नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता रानी का लाख लाख धन्यवाद जो उन्होंने हमारा घर, हमारा सब कुछ हमें वापस लौटा दिया। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से एक नई जिंदगी मिली है। कहने का मतलब ये है कि आज जो ये हमें खुशी नसीब हुई वो हमारे सब्र, हमारी सहनशीलता और सबसे ज्यादा रोली के बलिदान का नतीजा है। सही कहा आपने माता जी। रोली ने सचमुच हमारे लिए बहुत त्याग किया है। शाबाश बेटा। रोली बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं। माता जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं ना। अगर मेरा परिवार सुखी नहीं होगा तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैंने ये अपने लिए किया, अपनी खुशी के लिए। माता जी, आप ही तो कहती हैं ना, जो बीत गई सो बात गई। अब हमें आगे बढ़कर अपनी खुशियों को गले लगाना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तुमने ठीक कहा। जिस घर में तुम्हारे और रोली जैसी बहुएं हो, उस घर से, परिवार से खुशियां ज्यादा दिन रूठी नहीं रह सकती। आओ, हम सब मिलकर एक साथ घर में प्रवेश करेंगे। आओ। रोली ने मेरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने उसका विश्वास ही तोड़ दिया। और रोली ही क्यों, मैं तो नैना का भी गुनहगार हूं। उसकी दी गई रिस्पेक्ट का क्या सिला दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? जो पाप मैंने किया है मैं उससे भाग नहीं सकता। इसके लिए मुझे नैना से भी माफी मांगनी होगी। किस मुंह से उससे माफी मांगूं? क्या कहूं उससे कि मुझसे गलती हो गई? सिद्धांत, क्या हुआ? ये चल। अरे, आप लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से आप लोगों का इंतजार कर रही हूँ और देखिए ना, आपके स्वागत के लिए कब से आरती की थाली लेकर खड़ी हूँ।
अब तक आपने मुझे तलाक नहीं दिया, इसका मतलब अभी भी आपके मन में मेरे लिए थोड़ा बहुत प्यार बाकी है। आपका यही प्यार तो मुझे यहाँ खींच लाया। मैं ना बहुत थक गई हूँ, सोचती हूँ जाके कमरे में आराम कर लूं। इस बार मैं खुशी को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे खुशी को पहले ही तलाक दे देना चाहिए था। संकल्प बेटा, खुद को दोष मत दो। हम शांति से सोचेंगे तो इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा, लेकिन फिलहाल मुझे इस खुशी की नहीं, अभी तो मुझे अपने बच्चों की चिंता करनी है। सबसे पहले मुझे एक जरूरी काम पूरा करना है। छोटी जी, समझने वाले समझ गए। हाँ? रोली, यहाँ आओ बेटा। सिद्धांत, हम सब की खातिर रोली ने अपनी खुशी की जरा भी परवाह नहीं की। यहां तक कि सिद्धांत के साथ अपने रिश्ते का भी बलिदान कर दिया। माना कि आज हमें हमारा घर वापस मिल गया, हम सब साथ हैं, लेकिन रोली ने जो खोया उसे वापस दिलाना भी अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूं कि रोली को उसका खोया हुआ मान सम्मान, भारद्वाज परिवार की बहू होने का गौरव और सिद्धांत की पत्नी होने का अधिकार उसे फिर से वापस मिले। ये ले सिद्धांत। सिद्धांत बेटा, रोली को यह मंगलसूत्र पहना दो ताकि शादी का यह पवित्र रिश्ता इस मंगलसूत्र के साथ एक बार फिर से जुड़ जाए। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा।
होगा मतलब? ये धागा बहुत पवित्र है। इसे पहनाने के लिए विधि विधान, शुभ मुहूर्त, उसके बिना मैं कैसे पहनाऊं? कैसी बात कर रहे हो बेटा? आज के दिन हम हमारे घर लौटे हैं, हमें सब कुछ वापस मिला है। आज से बड़ा शुभ मुहूर्त हमारे परिवार के लिए और क्या हो सकता है? तुम निसंकोच ये मंगलसूत्र रोली को पहना दो। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे वैवाहिक जीवन में अब कोई संकट ना आए। काश आपकी कही हुई ये बात सच हो जाए माता जी। तुम नहीं जानते ये बेचारी कितना रोई है तेरे लिए। इस पल का उसने कितना इंतजार किया है। समझने वाली बात है। बस अब जल्दी से मंगलसूत्र इसके गले में पहना दो। हाँ बेटा, शुभ काम में देर नहीं करते।